पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक बंदे ने जुयान का अपहरण कर लिया होता है। वो उसे उठाकर एक दूसरी जगह लेकर आ जाता है, जहां लाने के बाद वो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसका बस यही मकसद था कि वो उस गैंग मेंबर से अपनी जान बचाकर भाग सके। लेकिन तभी वहां पर गैंग मेंबर आ चुका था जो उस बंदे की वहां पर जान ले लेता है। इसके बाद तो वो जुयान की भी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन जुयान कमजोर नहीं था। वो वहां पर अपनी बातों में गैंग मेंबर को बहलाते हुए उसे ही वहां पर बंदी बना लेता है। जिसके बाद तो उसने गैंग मेंबर को ही बीस्ट को पकड़ने के लिए भेज दिया था, जो काम असल में जुयान का होने वाला था। इसलिए अब वो काम गैंग मेंबर को करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो गैंग मेंबर बीस्ट के बीच में पूरी तरह से घिर चुका था। जिसके बाद वहां पर बीस्ट आते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ देखते ही देखते उसने कई सारे बीस्ट को वहां पर मार दिया था। और उन्हें मारने के बाद वो उनका स्पिरिट वाली जो पिल होती है वो निकाल लेता है। जिसके बाद वो जुयान से कहता है, देखो मैंने यहाँ पे स्पिरिट पिल निकाल लिया, अब तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दो और मुझे यहाँ से ऊपर ले आओ। जुयान कह रहा था, तुमने तो अभी यहाँ पर कुछ ही को मारा है, अभी तो और भी बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऊपर नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन तभी वहां पर उन बीस्ट का ऐसा लग रहा था कि किंग आने वाला है, जो वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। तब ये देखकर जुयान को लगता है कि कहीं ये सच में यहाँ पर इस गैंग मेंबर की जान ना ले ले। इसलिए वो रस्सी फेंक कर उस गैंग मेंबर को ऊपर लाने की कोशिश करता है। और ऊपर लाने के बाद उसने जितने भी बीस्ट को मारा था अभी के लिए तो उतने का स्पिरिट वो अपने पास रख लेता है। पर तभी वहां पर जैसे गैंग मेंबर को मौका मिला था, वो अपना वेपन निकालते हुए जुयान के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन जुयान को पता था कि एक गैंग मेंबर ऐसी हरकत तो करेगा ही, इसलिए वो वहां पर उल्टा उस गैंग मेंबर को ही वापस से बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद तो उसने वहां पर उस खाई के नीचे सीधा गैंग मेंबर को रस्सी से लटका दिया था। बेचारा तो वहां पर बुरी तरह से फंस गया होता है। और उसके नीचे जो बीस्ट थे वो एकदम गुस्से के साथ उस गैंग मेंबर को नोच नोच कर खाने के लिए तैयार होते हैं। इस चीज से तो वो गैंग मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और जितना वो गुस्सा हो रहा था उतना ही पॉइंट वहां पर जुयान को मिलते जा रहा होता है, जिस पॉइंट का इस्तेमाल वो लॉटरी में करते हुए उसके बदले कोई चीज खरीद सकता है। तभी एक बीस्ट तो बेचारे गैंग मेंबर के हथियार के ऊपर ही अटैक करके उसे वहां पर नोच लेता है, जिस वजह से तो गैंग मेंबर वहां पर बेहोश हो चुका था। और बेहोश होने के बाद उसे एक अलग ही सपना आता है। सपने के अंदर उसे सामने एक बंदा दिखाई देता है। उसे देखकर गैंग मेंबर कहता है, अरे ओ छक्के, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मुझे छोड़ दो। जिस पर वो बंदा जो था, जो सच में ताली बजाने वाला ही लग रहा था, वो उससे कह, मुबारक हो, आज से तुम भी मेरी ही टीम में शामिल हो चुके हो, तुम भी हमारी तरह ताली बजाने वाले आज से बन गए, क्योंकि मैंने तुम्हारा हथियार काट कर निकाल दिया है। जो सुनकर तो गैंग मेंबर हक्का बक्का रह गया था कि ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी भयानक से सपने को देखकर गैंग मेंबर वहां पर होश में आ जाता है। होश में आने के बाद तो उसे सामने जुयान दिखाई देता है, जिसने उसे बंदी बनाकर रखा था। जुयान गैंग मेंबर से कह रहा होता है, दोस्त मुझे माफ कर देना, देखो मैंने तुम्हारा एक अंडा तो वैसे ही तोड़ दिया था, दूसरे अंडे को उस बीस्ट ने खा लिया, इसलिए जो बचा कुचा सामान था उसे मैंने निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे घायल होने की वजह से तुम्हारी जान चली जाती। मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब से तुम एक ताली बजाने वाले ही कैटेगरी में शामिल हो चुके हो। जो सुनकर तो गैंग मेंबर का एकदम दिमाग ही बौखला जाता है कि ये नहीं हो सकता, तुमने यहाँ पर आखिर ऐसा किया क्यों। उसके तो गुस्से का लेवल वहाँ पर फट रहा होता है। जितना उसे गुस्सा आ रहा था उतना ही ज्यादा वहाँ पर जुयान को पॉइंट पे पॉइंट मिलते जा रहे थे। जुयान कहता है, दोस्त शांत हो जाओ, मेरे पास ना डॉक्टर जिन का दिया हुआ एक पिल है, इसे अगर तुम खा लोगे ना तो इसके बदले तुम्हारी जो हथियार निकल चुका है वो वापस आ जाएगा, उसके बाद तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ इसका इस्तेमाल करो। लेकिन जैसे वो फेंक कर उस गैंग मेंबर को वो पिल दे रहा होता है, इससे पहले वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है जो उस पिल को उठाकर वहाँ से ले जाती है। बेचारे गैंग मेंबर की तो यहाँ पर किस्मत ही खराब थी, अब तो उसे वहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। इस वजह से उसके गुस्से का लेवल वहाँ पर फट ही जाता है कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और यही सोचने के बाद वो बेचारा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि बेचारा वहाँ पर मर ही गया। तभी वहाँ पर और भी कई सारे बीस्ट आने लगते हैं, इसलिए जुयान सोचता है कि मुझे अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, मैं बाद में आऊंगा थोड़ी पावर बढ़ा के, ताकि मैं बचे हुए बीस्ट को मारकर उनकी स्पिरिट को कलेक्ट कर सकूं। इसलिए वो वहां से थोड़ी दूर आ जाता है। और थोड़ी दूर आने के बाद अपनी सिस्टम को बाहर निकालते हुए कहता है, देखो मैंने यहाँ पर उस गैंग मेंबर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कई सारे पॉइंट को कलेक्ट कर लिया, अब उस पॉइंट के बदले मुझे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड चाहिए। ऐसे उसकी सिस्टम कहती है, यहाँ पर तुम्हारे पास 8000 से ज्यादा पॉइंट है, जितने चाहो उतनी लॉटरी तुम खेल सकते हो। जो सुनकर तो जुयान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मुझे तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मिले हैं। बेचारा गैंग मेंबर लगता है मर तो गया, लेकिन मरते मरते उसने मेरा यहाँ पर फायदा तो बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए वो वहाँ पर लॉटरी खेलना शुरू कर देता है। पहली बार में तो उसे एक स्पिरिचुअल बॉटल मिलती है, जिसके अंदर खुद की बॉडी को रिकवर करने के पोशन रखे हुए थे। जुयान कहता है, ये कमाल का तो है, लेकिन मुझे और भी कुछ खास चीज चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा पाऊँ। मुझे अभी पावर की जरूरत है ताकि मैं उन बीस्ट का मुकाबला कर सकूं। इसलिए वो दोबारा से वहाँ पर लॉटरी खेलना शुरू कर देता है। और इस बार जो उसे लॉटरी के अंदर मिला था वो एक स्पिरिचुअल पिल होती है जो कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में
मदद करती है। उस पिल को देखकर तो जुयान वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये चीज तो मुझे काफी अच्छी मिली, इसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा पाऊंगा। इसलिए वो वापस से वहाँ पर लॉटरी खेलना शुरू कर देता है ताकि मुझे इससे भी अच्छी चीज मिल सके। लेकिन जितनी बार वो लॉटरी खेल रहा था हर बार उसे वो पावरफुल पिल ही मिलते जा रही होती है, जिनका लेवल पिछली वाली पिल से थोड़ा एडवांस होते जा रहा था। उसे नई चीज तो कुछ मिल ही नहीं रही थी, जो देखकर तो जुयान भी परेशान हो जाता है कि मुझे हर बार एक ही चीज मिल रही है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ये पिल भी काम ही आएगी मेरे आगे चलकर। मैं सारी पिल का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि मेरे पास कितनी पावर बढ़ती है और क्या मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाता भी हूँ या फिर नहीं। इसलिए वो सबसे पहले अपना शर्ट निकाल देता है ताकि अगर मेरे पास यहाँ पर पावर बढ़ी तो कोई मिल गया की तरह मेरा यहाँ पर बॉडी दिखाते हुए शर्ट ही ना फट जाए। इसलिए मुझे यहाँ पर पहले अपने शर्ट को ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही शर्ट है। जिसके बाद तो उसने सारी पिल को भी खा लिया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर तो मुझे कुछ खास असर हुआ ही नहीं, बल्कि मेरी बॉडी के अंदर से अजीब सी बास आ रही है। इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से नहाने के लिए, देखता हूँ कुछ फायदा होता भी है या फिर नहीं। लेकिन जैसे वो नहा रहा होता है तभी पानी एकदम ज्यादा गर्म होने लगता है, जो देखकर जुयान कह रहा था, अरे पानी में किसने आग लगा दी, ये पानी अचानक से इतना ज्यादा गर्म कैसे हो गया, कोई बवाल चीज इसके अंदर है क्या जो पानी को गर्म करते जा रही है, या फिर मैंने ही फार्ट कर दिया होगा जिस वजह से यहाँ का पानी गर्म हो गया है। खैर कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर गर्म पानी में नहाने में मजा तो आ ही रहा है। जिसके बाद वो वहाँ पर अचानक से बेहोशी हो जाता है, और बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ पावर आई है, मैं खुद के अंदर बहुत ही ज्यादा लाइट महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की हो चुकी है, क्या मुझे यहाँ पर अपनी पावर को चेक करना चाहिए। मैं जरा अपनी पावर को चेक करके देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी पावर बढ़ी भी या फिर नहीं। इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ पर लग तो रहा है कि मेरी पावर बढ़ी है, मैंने अपना यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया, ये तो कमाल ही हो गया। अब मैं देखता हूँ कि वो बीस्ट यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ पाते हैं। मैं यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट का खेल खत्म कर दूंगा, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। पर तभी जिस पानी के अंदर वो नहा रहा था उस पानी के आगे उसे पत्थर के पीछे साइड एक और लड़की दिखाई देती है, जो खुद भी वहाँ पर नहाने ही आई थी। उसे देखकर जुयान को पता चलता है, तो अच्छा ये बात थी, यही लड़की इस पानी में आग लगा रही थी। सच में ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने यहाँ पर 8वां अजूबा भेज दिया। कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है ये, इसने तो पूरी पानी को ही आग में बदल दिया है। पर तभी वो जो लड़की होती है उसे ऐसा लगने लगता है कि आसपास कोई मौजूद है जो यहाँ पर देख रहा है, जो सुनकर तो जुयान भी घबरा जाता है कि कहीं इसने यहाँ पर मुझे देख तो नहीं लिया। वो उस लड़की से कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर जरा हर्ब्स वगैरह को कलेक्ट करने आया था, लेकिन अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं पानी के अंदर आ गया। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं यहाँ पर किसी को देखने नहीं आया था, तुम बेफिक्र रह सकती हो। ये सुनकर वो लड़की कह रही होती है, अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम अपना यहाँ पर मुंह घुमा लो, मुझे अपने कपड़े पहनने हैं। इसलिए जुयान वहाँ पर अपना मुंह घुमा लेता है, जिसके बाद वो लड़की जो होती है वहाँ पर आगे आते हुए अपने कपड़े पहन लेती है और उसके बाद जुयान से कहती है, जुयान अब तुम पीछे मुड़ सकते हो। जुयान जैसे पीछे मुड़ता है उसका हाथ वहाँ पर लगे पत्थर पे पड़ जाता है, जिसके पीछे वो लड़की नहा रही थी। उसके ऊपर हाथ लगते साथ ही उसकी पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। वो लड़की जुयान से कहती है, मुझे लगा था कि शायद तुम बीच में कहीं मुड़कर देख ना लो, इसलिए मैंने पत्थर के ऊपर पॉइजन लगा दिया था ताकि घूमते साथ ही तुम्हारा खेल ही खत्म हो जाता। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एंटीडोट देती हूँ, इससे पॉइजन का असर खत्म हो जाएगा। और एंटीडोट की वजह से वहाँ पर जुयान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जुयान तो बस उस लड़की को देखे जा रहा था कि कितनी सुंदर और शर्मीली लड़की है, ऐसी लड़की की तो मैं तलाश में था, न जाने ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है। आज बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर ऐसी लड़की मिली है। ऐसा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी जो किस्मत में ताला लगा हुआ था ना, वो भी धीरे धीरे करते हुए खुलते जा रहा है। ऐसा ही रहा तो मुझे और भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिलते जाए। वाह कल्टीवेशन सिस्टम, तूने तो कमाल ही कर दिया। वो लड़की जुयान से कहती है, आप तो मुझे बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन टाइप के बंदे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपके ऊपर भरोसा हो चुका है कि आप कभी भी कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके साथ बात करने के बाद जुयान को ये पता चलता है कि ये लड़की तो असल में डॉक्टर जिन की ही बेटी है, जिसके तो हजारों दीवाने थे और लाइन लगाकर इस लड़की को ही देखने के लिए आया करते थे। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मैंने यहाँ पर इसे सीधा नहाते हुए ही देख लिया। तभी वहाँ पर पावरफुल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला बीस्ट आने लगता है जो उनके ऊपर अटैक करने वाला था। इसलिए वो दोनों खुद को बचाते हुए एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और वो जो नीचे बीस्ट होता है वो उनके वहाँ पर उतरने का इंतजार कर रहा था ताकि इन लोगों को उतरते साथ ही वो इनके ऊपर अटैक कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।